हेलो एवरीवन। जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पेपर 1 के सेक्शन एच में जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसको लेकर हम लोगों ने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। इसका 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। उसमें हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स को कवर किया था। आज के इस थर्ड वीडियो में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। इससे क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये उस सीरीज़ का तीसरा क्लास है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसके अलावा नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ये रिस्पांस फंड है, ये मिटिगेशन फंड है। ठीक है, नोटिस करेंगे। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देखेंगे, पीएम्स 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये देखेंगे। ओके, लास्ट टाइम 6th जेपीएससी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान से क्वेश्चन आया था और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के एक प्रोविज़न से क्वेश्चन आया था। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ह्यूमन राइट्स वाले वीडियो में देखे होंगे, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन सभी टॉपिक्स पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच 5 ईयर प्लान हैड फॉर द फर्स्ट टाइम अ डिटेल्ड चैप्टर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था? ऑप्शन है 8th, 9th, 10th या फिर 11th 5 ईयर प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान में पहली बार एक डिटेल्ड चैप्टर था हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्पांस इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है? ठीक है, किसी भी प्रकार का डिजास्टर होता है तो कौन सा मिनिस्ट्री हर चीज़ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना, रिस्पांस में आगे आता है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। और पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हमारा मुख्य एजेंसी था। ठीक है ना, कृषि मंत्रालय जो है सुनकर थोड़ा अजीब लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कृषि मंत्रालय क्यों, लेकिन डिजास्टर का जो डेफिनेशन है, पहले डिजास्टर का जो समझ है वो पहले काफ़ी संकुचित था, काफ़ी छोटा था। ठीक है ना, सूखा पड़ जाना, इन सब चीज़ों को ही मेनली डिजास्टर का कैटेगरी में रखा जाता था। ठीक है ना, फ्लड हो गया, बाढ़ जो आता है, तो ये सभी डिजास्टर होता था। पर अब डिजास्टर का दायरा बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो गया है जिसकी वजह से अब इसको गृह मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1991, 1999, 2005 या फिर 2010। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, 2005। डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है हमारा। ओके, तो लास्ट टाइम जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही एक प्रोविज़न पूछा गया था वहाँ पर। ठीक है ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक क्वेश्चन में डेट भी पूछा गया था, तो कोशिश कीजिएगा कि डेट भी याद रखने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 23 दिसंबर 2005 को प्रेसिडेंट से एसेंट रिसीव किया था। ओके, मतलब ये उस दिन से लागू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 23 दिसंबर 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट याद रखेंगे। ये डिजास्टर का ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि में दिया हुआ है। ओके, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग आंसर में आपको काम आ सकता है, यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। ओके, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है, पार्टिकुलरली स्टेट पीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको मैं डिस्कस करके वीडियो लेंदी नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज द डीएम एक्ट 2005 इनविसेजेस टू क्रिएट। डीएम अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस निकाय को बनाने की परिकल्पना करता है?
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यस। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यस। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यस। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, इससे बहुत तरह का बॉडी बनाया गया है, ठीक है ना। बहुत तरह का बॉडी बनाया गया है, बहुत तरह का फंड बनाया गया है। तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ भी दिया रह सकता है। यहाँ पर तो नेशनल डिजास्टर NDMA, SDMA और DDMA मैंने दे रखा है, बट वहाँ पर कोई फंड का नाम हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, कोई फोर्स का नाम हो सकता है। तो अभी हम सारा कुछ देखेंगे कि DM एक्ट से क्या क्या फॉर्म हुआ है। तो देखिए पिछला तीनों के अलावा जो NDMA, SDMA और DDMA हम लोग देखें, ठीक है, उसके अलावा ये सारा बॉडी भी फॉर्म किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मदद से, ठीक है ना। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने का परिकल्पना किया गया है, जो कि NDMA का डिसीजन वगैरह को एग्जीक्यूट करेगा। एक स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाने का परिकल्पना किया गया है, जो कि SDMA यानी स्टेट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। और इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाने का भी बात किया गया है इसी एक्ट में। ओके, तो ये सारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके अलावा एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये भी बनाने की बात किया गया है इसमें। तो ये सारा चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से बनाया गया है। ओके, और इसके अलावा कई तरह का फंड्स भी बनाया गया है, ठीक है ना। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन तरह का फंड बनाने का बात करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो ये चारों बॉडी, ये तीनों जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे, उसके अलावा फंड्स है, ठीक है ना। एक है रिस्पांस फंड, एक होता है मिटिगेशन फंड। तो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पांस फंड भी बनाया गया है, और नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिटिगेशन फंड भी बनाया गया है, जो हम लोग इंडेक्स में स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखे थे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रोविजंस के अनुसार ही हमारे देश में गठित किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर। अब हम लोग आते हैं अथॉरिटी पे, जो जो बॉडीज़ बनता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उस पर हम लोग अब थोड़ा चर्चा करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होता है ये पूछा जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि होम मिनिस्टर होते होंगे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Besides chairperson, what is the maximum number of members does the DM Act 2005 envisages for the National Disaster Management Authority, ठीक है। चेयरपर्सन के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये अधिकतम संख्या का प्रोविज़न पूछ रहा है आपसे, ज़रूरी नहीं कि उतना संख्या हो ही एक्चुअली में अभी, ठीक है ना। तो अधिकतम संख्या 9 हो सकता है मेंबर का, यानी एक चेयरपर्सन प्लस 9 मेंबर्स, ठीक है। टोटल 10 लोग होते हैं NDMA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया 2 मिनट पहले। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिसीजंस वगैरह होगा, उसका डिसीजन को मॉनिटरिंग करना होगा, ये सब काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करता है, ठीक है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है उसका चेयरपर्सन होते हैं केंद्रीय गृह सचिव यानी कि यूनियन होम सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं। लास्ट टाइम एक करंट अफेयर्स जैसा क्वेश्चन ही पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन है अभी। तो तत्काल जो है फिलहाल श्री अजय कुमार भल्ला हैं यूनियन होम सेक्रेटरी हमारे, ठीक है। तो इस नाम को भी याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है। आप ह्यूमन राइट्स वाले में भी देखे थे हम लोग कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था ह्यूमन राइट्स में। एक क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल था जो जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूछे हुए था, और एक क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक अवार्ड से रिलेटेड था कि किसको दिया गया है वो अवार्ड, कौन सा फिल्म को या मूवी को, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थ्योरेटिकल था, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो
थोड़ा करंट जैसा था। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ भी ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स भी जब पढ़ाई करते हैं। तो अगर ये मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होता है तो उसको विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया। करंट अफेयर्स वाला जो अपना सेक्शन है 15 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, उसके अलावे भी आपको करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये वाला बात जो भी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में 2-3 पॉइंट समझ लिए। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चेयरपर्सन कौन होते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। तो जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते थे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ खास एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे वहाँ पर हम लोग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स देखे थे, 9 होते हैं। सिमिलरली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो अलाउड है वो है 9, ठीक है। चेयरपर्सन के अलावा डीएम एक्ट 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो 9 होगा, सिमिलर टू एनडीए में, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में देखे थे, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में देखते हैं। तो हु एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, राज्य कार्यकारी समिति एनईसी, एसईसी यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम मिनिस्टर। तो वहाँ पर हम लोग देखे थे यूनियन होम सेक्रेटरी करते थे, यहाँ पर मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है तो एनडीए में हम लोग देख लिए, एनईसी देख लिए, एसडीएमए देख लिए, एसईसी देख लिए। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए। इसको क्वेश्चन के थ्रू नहीं देखते हैं, इसको जस्ट हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो डीडीएमए में यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें जो है एक चेयरपर्सन होते हैं और 7 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। आप लोग देखे थे जो एनडीए में है और एसडीए में है वहाँ पे मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं, बट यहाँ पर 7 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन होते हैं डीडीएमए के, तो कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, डीसी होते हैं, कहने का मतलब जहाँ पर जैसा जो डेजिग्नेशन है वहाँ पर वो होते हैं उसके चेयरपर्सन। इसके अलावा को चेयरपर्सन भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, ठीक है। ये को चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद है तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो एक को चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी है यानी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे वो भी। तो ये दोनों जो है को चेयरपर्सन हो सकते हैं अगर अवेलेबल हैं तो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इसके अलावा एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी था, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसी तरह यहाँ पे एक सीईओ का पोस्ट दिया गया है। वो कौन होते हैं, तो एडिशनल कलेक्टर, डीएम या फिर डीसी, ठीक है ना। जो एडिशनल कलेक्टर होंगे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या एडिशनल डीसी होंगे, उनको ये प्रभार दिया जाता है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेकर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कितना मेंबर होते हैं मैक्सिमम, चेयरपर्सन कौन होते हैं ये पूछा जा सकता है, और सीईओ के रूप में कौन काम करते हैं ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल, यहाँ पर डिटेल आपके पढ़ने के लिए, आपका जानकारी के लिए थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए आपको दिया हुआ है। लास्ट टाइम जेपीएससी 6th जेपीएससी में इसी पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला पॉइंट है इसी पे क्वेश्चन आया था। अ नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995 इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पहले था, ठीक है ना। जब हमारा एक्ट बना भी नहीं था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उससे पहले ही 1995 में हमारा एक नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया था। ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसी को जो है बदल कर बाद में एनआईडीएम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। द सेंटर वाज अपग्रेडेड एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन 16 अक्टूबर 2003। 16 अक्टूबर 2003 को जो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट था अपना, उसको बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये तो अभी भी एक्ट नहीं बना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो हमारा 2005 में बना था, लेकिन ये इंस्टीट्यूट उससे पहले ही गठन कर दिया गया था, एनआईडीएम। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया
तो उसके तहत इसको स्टैचूटरी स्टेटस मिल गया, ठीक है ना, यानी वैधानिक संगठन का दर्जा मिल गया इसको। तो ये था इसका पूरा हिस्ट्री, ठीक है। पहले NCDM था, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद NIDM बन गया 2003 में, और 2005 में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब आया तो उसके बाद उसको स्टैचूटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी कि वैधानिक दर्जा दे दिया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि छठी JPSC में इससे क्या पूछा था। यही क्वेश्चन आया था, वेयर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड। तो देख ही रहे हैं आप, क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल पूछा जाता है, बस फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग देखें कि जो हमारा ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसी में, यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो था उसी में इसको चलाया जा रहा था, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो ये संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है, इसलिए इसका आंसर नई दिल्ली होता, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है, तो अगेन सेम न्यू दिल्ली में है, क्योंकि उसी को चेंज करके बना दिया गया है। कब बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अब ये पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग जस्ट देखें 2003 में बना है। स्टैचूटरी स्टेटस कब मिला NIDM को, तो 2005 में मिला, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनैक्ट किया गया। तो ये सारा फैक्ट्स ध्यान रखेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा NDRF, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो कि मैं बता देता हूँ। द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द फोर्स लाइज विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है उसका सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके पास है, ठीक है ना। तो कई लोग कन्फ्यूज होकर इसमें लिख देंगे होम मिनिस्ट्री के पास, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या फिर प्रेसिडेंट लिख सकते हैं, फोर्स है, तो कुछ भी हो सकता है कन्फ्यूज़न के लिए अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो। बट इसका जो कंट्रोल है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास होता है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि NDRF में अभी कितने बटालियन हैं, ठीक है। तो NDRF में अभी 12 बटालियन है, ठीक है, और हर एक बटालियन में 1149 पर्सोनेल होते हैं, ठीक है, यानी जवान होते हैं उतने। तो 1149 जवान होते हैं, 12 बटालियन है अभी एट प्रेजेंट। और NDRF का गठन 2006 में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, और जब गठन हुआ था उस टाइम 8 बटालियन था, ठीक है। तो ये सारा जानकारी भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और करंट जो है डायरेक्टर जनरल जो हैं NDRF के वो हैं श्री SN प्रधान। तो ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आई एम सॉरी यहाँ पर मैं मैनेजमेंट फोर्स लिख दिया हूँ, ये रिस्पांस फोर्स होगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट्स जो है ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है इसमें से कोई भी फैक्ट आपको। अच्छा, तो ये था अपना जो NDRF है, ठीक है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 12 हम लोग देखें कि 12 बटालियन है टोटल। तो देखिए हमारा जो बिहार झारखंड है उसमें 9वां नंबर जो बटालियन है, जिसका जो कि पटना में बेस्ड है, ठीक है ना, 9वां नंबर बटालियन पटना में बेस्ड है। देखिए बिहार झारखंड वाला एरिया में किसी प्रकार का अगर होता है कुछ भी प्रॉब्लम तो वही बटालियन को भेजा जाता है रिलीफ पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 9th बटालियन पटना उसका बेस है, और वो बिहार झारखंड एरिया में ऑपरेट करता है। टोटल 12 बटालियन होता है, शुरुआत हुआ था 8 बटालियन से, ठीक, 2006 में। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं फंड के बारे में। ये सारा फंड भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारा जो है स्टैचूटरी फंड है, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना दिया गया, नहीं, सब इस सब का प्रोविज़न डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में देखते हैं, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, ठीक है। तो इट इज़ मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि देखिए इसको NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको नहीं रेगुलेट करता है, इसको कौन करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी NEC जो था अपना शुरू में जो हम लोग देखे थे। तो NDMA नहीं, NEC इसको अवेलेबल कराता है किसी भी रिलीफ पहुंचाने के लिए, और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है, ठीक है ना। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, ठीक है। ये सार्वजनिक खाता नहीं, इसको लोक लेखा बोलते हैं एक्चुअली। ट्रांसलेटर भी कभी कभी जो है ये सब थोड़ा कानूनी टर्म है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ते होंगे वैसे भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के साथ है,
और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको रेगुलेट करता है। ठीक, नेक्स्ट है रिस्पांस फंड के जगह अब मिटिगेशन फंड। तो ये जो है इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्लाई करता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ जानने लायक है। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्लाई करता है और वो पब्लिक अकाउंट में लाई करता है वो फंड। जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्लाई करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ गए। तो इसी तरह एनडी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, सिमिलरली स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड है। तो जस्ट लाइक जो नेशनल लेवल पे फंड है उसी के जैसा स्टेट लेवल का भी फंड काम करता है। तो जो रिस्पांस फंड है उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास अवेलेबल कराया जाता है और जो मिटिगेशन फंड है उसको स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास अवेलेबल कराया जाता है। ठीक, बस इतना ही अंतर है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड है एक और एक मिटिगेशन फंड है। तो जो रिस्पांस फंड है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, चूँकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ध्यान होगा, एनईसी और एसईसी तो होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैसा कुछ नहीं होता है कोई कमेटी। ठीक है ना, तो ये दोनों फंड जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही अप्लाई करता है। ठीक है, डीडीए में इन दोनों फंड को देख रेख करता है। ठीक, तो ये था नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंड के बारे में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो विच चैप्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डील्स विथ ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। डीएम अधिनियम 2005 का कौन सा अध्याय अपराध और दंड से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आपको पता है जब से कोरोना हुआ तब से जो है काफ़ी सारा रेगुलेशंस लाया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कानून बना दिया है, इसका उल्लंघन करने पर ये सज़ा है। तो ये सब जो है उल्लंघन, सज़ा, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछला साल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि कौन सा चैप्टर डील करता है। तो वो है 10th चैप्टर। 10th चैप्टर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वो पेनाल्टी और ऑफेंसेस से रिलेटेड है। और ये 10th चैप्टर में सेक्शन 51 से 60, अगर टफ क्वेश्चन पूछना हुआ तो हो सकता है कोई सेक्शन भी आपसे पूछ दे, तो कम से कम आपको इतना आइडिया तो रहेगा कि पेनाल्टी और ऑफेंसेस से रिलेटेड सज़ा वगैरह का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 51 से 60 के बीच है। तो इसके बाहर का जो भी सेक्शन दिया हो रहेगा ऑप्शन में उसको आप कम से कम एलिमिनेट तो कर पाइएगा। कोई आप 43 दे देगा, 22 दे देगा ऑप्शन में, तो कम से कम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको सही सेक्शन नहीं भी पता है तो, कि 51 से 60 के बीच है सज़ा वगैरह का हिसाब किताब। तो यही है, जैसे 51 में है, 51 में है कि ऑर्डर अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जिसको कि गवर्नमेंट जो है पावर दिया है रूल्स रेगुलेशन अपना इन्फोर्स कराने का, अगर आप उसका बात नहीं मानते हैं तो आपको सज़ा हो सकता है। मैक्सिमम 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है ना, तो मे भी ये भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो जैसे 51 में था कि रूल्स रेगुलेशन आप नहीं मानिएगा तो आपको ये सज़ा मिल सकता है। उसी तरह एक 54 नंबर सेक्शन है जिसमें है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या फिर कुछ डिजास्टर से रिलेटेड, यानी जो भी प्रॉब्लम्स एरिया में समस्या उत्पन्न हुआ है उससे संबंधित अगर आप कोई फेक न्यूज़ फैलाते हैं या फिर लोगों को में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, कुछ मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसमें भी आपको सज़ा का प्रावधान है। तो ये सब कुछ सेक्शंस हैं, इंडिविजुअली सबको इतना जानना जरूरी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 51 से 60 तक चैप्टर 10 में अपराध और दंड से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विथ ए नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कब लेकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आया था। स्टैंड अलोन फैक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉलिसी उतना नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेकर कब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम 6th JPSC में यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हम करंट अफेयर्स का श्रेणी में रखते हैं। तो करंट अफेयर्स उस टाइम के लिए वो करंट अफेयर्स था क्योंकि ये 2016 में लाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसमें डेट पूछ दिया था क्योंकि ये करंट अफेयर्स था उस वक्त, 2016 का ही था, 2016 में ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था 6th JPSC वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता 1 जून। ठीक है ना, 1 जून को ये लागू हुआ था, मतलब प्लान का घोषणा हुआ था। ठीक है, तो 1 जून 2016 को, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 6th JPSC, तो शायद इसलिए इसको पूछा था क्योंकि ये उसी साल आया था। इस साल आपसे हो सकता है सिर्फ ईयर पूछ दे अगर रिपीट करना हुआ क्वेश्चन तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम अप विथ अ 10 पॉइंट एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत के प्रधानमंत्री ने 10 बिंदु एजेंडा कब पेश किया? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा 2016। ये भी 2016 में ही हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए थे 10 पॉइंट एजेंडा। ठीक है, ये कब घोषणा हुआ था उसके बारे में देख लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर हैड लिस्टेड द एजेंडा ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल स्पीच एट द एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2016 विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2016। यानी एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस मुद्दे पे एक एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2016 में नई दिल्ली में, नवंबर 2016 में नई दिल्ली में हुआ था। और वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री ये 10 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ही होगा। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं देखे हैं इस वीडियो में, हम सिर्फ नेशनल मुद्दा कवर किए। नेशनल में क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स है, ये सब चीज़ हम लोग देखे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट क्लास जो 4th क्लास आएगा उस पर हम लोग इंटरनेशनल मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर ओके देन, आपको अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा हमारा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।